सभी लोगों को जय श्री राम। आज एक पुनः बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आपके सामने आया हूँ। मुझे लगा कि ये विषय इतना इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले इसी पे वीडियो बनानी चाहिए। बाद में दूसरे टॉपिक्स पे कवर करूँगा। सबसे पहले इन चीज़ों को रोका जाए। और आज का टॉपिक है मेरा कि किस प्रकार से सीधे साधे भक्तों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है दरबारों में। आप खुद सोचिए, आपने बहुत सारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब इन चैनल्स पे देखा होगा कि पहले से जो भक्त एक सही मार्ग पे चल रहा था, जो नॉर्मल भक्ति कर रहा था, मानते हैं कि प्रभु के दर्शन उनको नहीं हो रहे थे, उनके जीवन में कुछ समस्याएं थीं जिसके कारण वो इधर उधर भटक रहे थे, क्योंकि एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है। जब तक जीवन में एक अच्छा गुरु नहीं मिल पाता है ना, तब तक इंसान इधर उधर भटकता है। कहीं इसके चक्कर लगाता है, कहीं उसके चक्कर लगाता है, कहीं इस दरबार में जाता है, कहीं उस दरबार में जाता है। और धीरे धीरे आप देखिए कि जितने भी ऐसे लोग थे जो शून्य थे, ज़ीरो थे, वो देखते देखते हम लोगों की जो आस्था जो है, जहाँ हम लोग की परेशानी का फ़ायदा उठाकर लोग जो ज़ीरो थे उन्होंने अपना धर्म का व्यापार चालू कर दिया, दरबार लगाने लग गए। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, देखिए सब लोग मेरे उस पर मत जाइएगा कर कोई दरबार, वैसा नहीं कि दरबार नहीं चलते। दरबार एक से एक दरबार हैं जहाँ पर सच्ची तरीके से बिना कुछ लेन देन के या एक छोटी सी एक धनराशि जिसके माध्यम से वो किसी हवन पूजा पाठ करके लोगों के दुख संकट काट रहे हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मगर बहुत सारे ऐसे लोग दरबार लगा के बैठे हुए हैं आज, जो केवल और केवल लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, लोगों की परेशानी का फ़ायदा उठा रहे हैं। लोग भी परेशान हैं। क्यों परेशान है, सबसे बड़ी बात ये है। मैं उस टॉपिक पे बाद में जाऊंगा कि वो क्या कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो गलती हमारी है। और ज़्यादातर ऐसे मैंने देखा कि चलिए एक इलिटरेट पर्सन वहाँ पे जाता है तो समझ में आता है, मगर ऐसे बात नहीं कि वहाँ पे इलिटरेट पर्सन जा रहे हैं। मैंने बहुत गौर से रिसर्च करी जब, क्योंकि ये रिसर्च का विषय है बहुत। किसी भी विषय पे जब किसी बात को बोला जाता है तो पहले उसके पीछे पूरी रिसर्च की जाती है कि ये टॉपिक कितना सही है, इस टॉपिक पे बात करना, और उसका निचोड़ क्या है। तो मैंने इस टॉपिक पर बहुत गहन रिसर्च किया और मैंने खुद देखा ऐसी जगहों पर कि मैं पहले सोचता था कि इलिटरेट पर्सन जाते होंगे ऐसी जगहों पर, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, क्योंकि जो ब्रेन वॉश करने वाले होते हैं ना, वो भी ऐसे लोगों को एंटरटेन नहीं करते जो खाली हाथ हों या इलिटरेट हों। ज़्यादा नहीं, उनको पास उनके पास इतना समय नहीं है, क्योंकि उनसे कुछ मिलना नहीं उनको है। मिलना किससे है? उनको मोटी मुर्गी चाहिए। धर्म का व्यापार जो कर रहे हैं ना, आपने देखा होगा, जिनको पता लग जाता है, क्योंकि ऑलरेडी जो रिच फैमिलीज होती है ना, उनके कुछ चेहरे से ही कुछ झलक जाता है कि हाँ भाई ये हैं, पहनावे बोलचाल से कुछ पता लग जाता है कि हाँ भाई इनसे हम मिलेगा कुछ, तो उनको वो एंटरटेन करते हैं, पूरी तरीके से एंटरटेन करते हैं। दरबारों में एक बार गए, दो बार गए, तीन बार गए। फर्स्ट बार जब वो जाते हैं, भाई तुम्हारा नाम क्या है, किसकी पूजा करते हो, अच्छा इसकी पूजा करते हो। जब इसकी पूजा करते हो तभी तो तुम बर्बाद हो गए पूरी तरीके से। अब बात सोचने वाली ये है कि सबसे पहले तो हमारी गलती रही ना कि हम एक अच्छे गुरु का चुनाव नहीं कर पाए। इसीलिए मैंने अपना एक वीडियो बना के डाला था कि सच्चे गुरु की तलाश कैसे करें, जीवन में गुरु का महत्व क्या है, और अच्छे गुरु या सच्चे गुरु की तलाश कैसे करें। मुझे लगा इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे एक अलग से बोलना चाहिए, इसलिए मैं निकल के आया और मैंने बोला। अब बात यह है कि अब सेकंड टॉपिक मुझे लगा कि इस पर भी एक विषय बनाना चाहिए कि आखिर लोग भटक रहे हैं ना, और भटकने का कारण ये है कि उनको जीवन में एक सच्चे गुरु मिल ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए वो कभी इधर कभी उधर, कभी इस दरबार में कभी इस दरबार में जाते रहते हैं। और मतलब आप मान के चलिए कि अब मैं किसी स्पेसिफिक पे नहीं बोलूँगा, क्योंकि कई बार ये एक कंट्रोवर्सी का विषय बन जाता है। और जो दरबार चला रहे होते हैं वो इतने शक्तिशाली होते हैं कि उनके एक इशारे पर आदमी कहाँ से कहाँ गायब हो जा रहा है आजकल के समय में। तो और आपके सामने न्यूज़ चैनल्स पे भी कई सारे आपने देखे होंगे, जो कभी किसी कोई डॉक्टर कहीं पर गया या कोई पढ़ा लिखे व्यक्ति ने अगर क्रॉस क्वेश्चनिंग कर दी तो उसको मारा पीटा जाता है, उसके साथ अभद्रता की जाती है।
और इस प्रकार की चीज़ें जब होती हैं तो कभी ना कभी किसी ना किसी को तो निकल के आना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं ही इसका विरोध कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे अच्छे लोग हैं जो इसका विरोध कर चुके हैं। बट जो लोग लगातार कंटिन्यूसली जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम जब वो जाते हैं तो उनसे कोई शुल्क नहीं लगता है, शुल्क के नाम पर बिल्कुल। और वो बताया भी जाता है, उनको स्पेसिफिकली बोला जाता है कि आपसे कुछ लिया तो नहीं गया, आपसे कुछ लिया तो नहीं गया। तो आदमी कहता हाँ नहीं नहीं लिया गया, नहीं लिया गया। अब उसके सेकेंड टाइम आप जाएंगे तो हाँ इनके नाम पर ये हवन करवाना है, इनके नाम पर ये प्रसाद चढ़वाना है, इनके नाम पर ये तंत्र विद्या कर दी गई है, इनके नाम पर ये कर दिया गया है, इनके नाम पर वो कर दिया गया है। और इंसान मान के चलिए, जब इंसान परेशान होता है तो सोचता हाँ ये व्यक्ति सही बोल रहा है। अब आप मानिए कि मैंने सुना कि कई बार मैं नाम इसलिए नहीं लेना चाहता क्योंकि किसी स्पेसिफिक बंदे का नाम लेना मेरे लिए भी घातक सिद्ध हो सकता है। बट मैंने सुना कि श्री साईनाथ महाराज उस फकीर की पूजा करते हो इसीलिए फकीर हो। अरे प्रभु, जो भी व्यक्ति जीवन में संत, कहते हैं ना भगवान, जो संत का दर्जा है वो ईश्वर से ही बढ़कर है। ईश्वर खुद संत की वो करते हैं। संतों का एक अलग स्थान है, गुरुओं का एक अलग, हिंदू देवी देवताओं में गुरुओं का सबसे बड़ा स्थान है। और जब वो किसी भी गुरुओं का जो अनादर करते हैं ना, तो लगता है कि वाकई में भाई कलयुग का एक इतना ज़्यादा असर होता चला जा रहा है, दिखाई दे रहा है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कलयुग का असर हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है। जिस व्यक्ति के पास में अगर कोई भी, आप सोचिए, आप खुद सोचिए, खुद आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अगर मेरी वीडियो आप तक पहुंच रही होगी, इसमें से कई लेक्चरार्स होंगे, कई बड़े बड़े प्रोफेसर्स होंगे। मैंने हाल में ही अभी एक महिला लेडीज़ थी, DU की प्रोफेसर थी, उनके मैं अनुभव सुन रहा था। क्या अनुभव थे उनके। उन्होंने बात ये बोली कि भैया मैं जो अभी तक पढ़ा रही थी, मुझको लगता था वो मेरा सब शून्य है, मैंने अब ABCD पढ़ना चालू किया। जब वो अध्यात्म के विषय में आई, वो भी बहुत परेशान रह चुकी थी, मैं स्पेसिफिकली नाम नहीं लेना चाहूँगा। वो जब उन्होंने बताया कि मुझे अब ABCD आ रही है, तो आप सोचिए कि ऐसे पढ़े पढ़े लिखे लोग भी जब भटक सकते हैं, तो आप समझिए कि और हो क्या रहा है। बहुत ध्यान से समझने वाली चीज़ें हैं, इसलिए मैं निकल के सामने आया। मैं इस टॉपिक पे मैंने आज इसीलिए चुनाव किया इसका। वो हम लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं पूरी तरीके से। आप सेकेंड टाइम मैंने बताया आपको, जब आप जाएंगे तो हवन के नाम पर, आपसे प्रसाद के नाम पर आपको डराया जाएगा, और डर का व्यापार है पूरा। ये पूरा जितना भी गेम चल रहा है, ये सब डर का व्यापार है। अगर आपने अपने डर से निकाल दिया, क्या इष्ट देवी देवता केवल उनके हैं? क्या केवल सिद्धियाँ उनको प्राप्त हो सकती हैं? आपको नहीं हो सकती क्या? जब तक एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं लेंगे, एक प्रॉपर गुरु की तलाश नहीं करेंगे, तो इसी प्रकार से आप भटकते रहेंगे। और आप निश्चित मानिए, डर का व्यापार इतना ज़्यादा है कि आप अपना घर बार बेच देंगे, वाइफ के जीवर बेच देंगे पूरी तरीके से, और आप ऐसे संकट में आ जाएंगे, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। उन्होंने तो व्यापार बना रखा है, उनका कुछ नहीं बिगड़ना है। अगर आप लुट भी जाते हैं तो उनका कुछ नहीं, आप उनके सामने रोएंगे, उन पर कोई असर नहीं पड़ना, क्योंकि उन्होंने व्यापार बना रखा है, धर्म का व्यापार बना रखा है। और इससे क्या होता है, अब उनको तो कोई समझा नहीं सकता है, मगर मुझे समस्या इस बात से है कि जो हमारे धर्म की जो रक्षा कर रहे हैं, बहुत से ऐसे अच्छे अच्छे मैंने प्रवक्ता सुने, जो कथावाचक हैं, बहुत से ऐसे अच्छे लोग मैंने सुने, जिनकी कथा को सुन के मन प्रफुल्लित हो जाता है, प्रभु का नाम लेने लग जाता है। वो हर विषय पे खुल के बोलते हैं और लोगों को गाइड करते हैं, समझाते हैं कि बेटा ऐसा मत करना, मगर उसके बावजूद बहुत बड़ी भीड़, बहुत भारी संख्या में, और इसका आप समझिए यूट्यूब्स का, इंस्टाग्राम का, सोशल मीडिया का, सोशल नेटवर्किंग का वो पूरा सहारा लेते हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे उनके लोग बैठे होते हैं उनका प्रचार करने के लिए। ख़ास तौर से वो ऐसे लोगों को, अपने ही बंदों को, उनसे बुलवाते हैं कि हाँ मैं आपके दरबार में आया, मुझे ये आराम मिल गया, मुझे ये आराम मिल गया। इस प्रकार से वो लोगों को, और उसके बाद में इस एड्स के माध्यम से वो अलग अलग चैनल्स पे, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे वो इसको पोस्ट कर देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं अच्छी तरीके से कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। हर बच्चे, हर बूढ़े, हर माता पिता, हर महिला घर में जो भी जिसके पास समय रहता है, वो अपना ज़्यादातर समय सोशल मीडिया पे दे रहे हैं। समझने वाली बात है, बहुत धीरे धीरे आराम समझिएगा। और
सोशल मीडिया आपने एक हो गया, दो हो गया, एक बार आपने अगर किसी पे भी क्लिक कर दिया और समस्या, जैसे मान लीजिए आपके जीवन में कोई परेशानी आ रही है, मान लीजिए आप फाइनेंशियली वीक चल रहे हैं, आपके घर में कोई समस्या चल रही है, कोई नेगेटिव एनर्जीज़ का कोई परेशानी चल रही है, या मान लीजिए कोई घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो क्या होता है ना कि मान ली 1% मान भी लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने आपके परिवार के ऊपर कोई ऊपरी बाधा करी भी है, ठीक है, मानते हैं कि हो जाता है, कई बार ऐसा केसेस भी सामने आते हैं कि किसी रिलेशनशिप वाले व्यक्ति ने, किसी व्यक्ति ने आपके परिवार पे कोई ऊपरी बाधा, कोई ऊपरी समस्या करी है। 1% 2% मान लेते हैं, केसेस ऐसे भी होते हैं। ज़्यादातर घरों में समस्याएं क्या होती हैं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम आजकल, क्योंकि जिस प्रकार से समस्या बढ़ती चली जा रही हैं, महंगाई बढ़ रही है, उस हिसाब से धीरे धीरे लोगों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, उसका मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं लोग प्रॉपर तरीके से। कई बार जो ज़्यादातर बीमारियों के चक्कर एक आजकल है, क्योंकि हमारी खान पान, हमारी दिनचर्या, हमारी रहन सहन, ईश्वर से हमारी जो एक दूरी, जिसके कारण हमारे डिप्रेशन, और एक सबसे बड़ा पॉइंट कि हम एक अच्छे गुरु की तलाश ना कर पाने के कारण इधर उधर भटक रहे हैं। अगर जीवन में जिसको जिसको भी एक अच्छे गुरु का सानिध्य मिल गया, अच्छा आशीर्वाद मिल गया, वो जीवन में कभी नहीं भटकता, कहीं भी नहीं भटकता, किसी दरबारों के चक्कर नहीं लगाता। वो खुद आपको गाइड करते रहते हैं कि आप इस प्रकार ये करिए, इस प्रकार से आप इस समस्या को निजात दिला सकते हैं। उनके आशीर्वाद से आप सभी समस्याओं से दूर हो जाते हैं। जब हम एक अच्छे गुरु की तलाश ये नहीं कर पाते, उस कंडीशंस में हम दर दर भटकते हैं, दर दर दरबारों के चक्कर लगाते हैं, और वो इसी बात का हमारा फ़ायदा उठाते हैं, हमारा ब्रेन वॉश करते हैं। जिन भी इष्ट देवी देवताओं की आप पूजा करते हैं, उनका नाम लेकर उनको पता है, जो संत जिन्होंने जीवन भर उनका नाम लिया, उनको नाम दे के गाली दे रहे हैं, और हम सुनते हैं, सह लेते हैं, जिसके कारण ये व्यापार फल फूल रहे हैं। थोड़ा हमको भी सोचना पड़ेगा इसके लिए क्या किया जाए। अब मैं कम शब्दों में अपनी बात को कम करता हूँ और सीधे आपको पॉइंट बताता हूँ कि आपको करना क्या है, ऐसी कंडीशंस में हमको बचना कैसे है। देखिए, जीवन में अगर आपको अच्छा जीवन जीना है, अच्छा जीवन में बहुत कुछ आता है। अगर आपको आर्थिक उन्नति करनी है, आध्यात्मिक उन्नति करनी है, किसी प्रकार का रोग आपके शरीर में ना रहे, आपका मार्गदर्शन होता रहे, तो सबसे पहले एक अच्छे सच्चे गुरु की तलाश कीजिए। ये तलाश बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसीलिए मैंने इसका एक अलग सी वीडियो बना के डाला था कि सच्चे गुरु की तलाश कैसे करें। अगर ये आपको नहीं पता है तो आप मेरा एक वीडियो मैंने बनाया है इस टॉपिक पर कि गुरु की महत्वता, जीवन में महत्वता, और सच्चे गुरु की तलाश कैसे की जाती है। इस पर एक वीडियो बनाया है, आप जाकर देख सकते हैं। जब वो आपको मिल जाएगा ना, तो वो आपको प्रॉपर गाइडेंस देता रहेगा। अब ये करिए, देखिए, हम वो अपना व्यापार बनाए, मगर हम अपनी पूजा पे विश्वास नहीं करते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जो पूछते हैं कि भैया मैंने पूजा करी थी, वो स्वीकार हुई। अरे भैया, आप समझने की कोशिश कीजिए। जितने भी पढ़े लिखे लोगों के पास में वीडियो जा रही है, मैं खुद एक साइंस टीचर हूँ, और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग अलग जगहों पर डॉक्टर हैं, MBBS MD अच्छे इंस्टीट्यूट्स में डॉक्टर हैं। मैं खुद एक साइंस टीचर हूँ, इसीलिए मैं इस चीज़ों को और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझता हूँ, और आपको इसीलिए मैं खुद निकल के आया कि मुझे बोलना चाहिए। मैंने आज तक शांत रख, और एक टीचर होने के नाते मेरा भी कुछ दायित्व है इस समाज के प्रति। मैंने जो लर्निंग्स ली हैं अपनी लाइफ में, मैंने कुछ सीखा है अगर, और मेरे साथ ही चला जाए तो ये बहुत गलत चीज़ होगी। मैंने जो लाइफ में लर्निंग की है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं समाज में निकल के आऊँ, मैं इसको आगे फॉरवर्ड करूँ। अगर 2-4 मैं देखिए, मैं ये नहीं कहता कि इससे बहुत बड़ी मैं चेंजेस ला दूँगा, मगर कोई ना कोई तो छोटा छोटा चेंजेस लाता है ना। बहुत सारे ऐसे आपने चीज़ें पढ़ी हुई हैं जिन्होंने बहुत छोटे छोटे, जिनको शुरुआत में बहुत वो किया गया, उसके बाद वो बहुत बड़े बड़े चेंजेस लाए हैं लाइफ में। बहुत सारे ऐसे आंदोलन हुए, रेवोल्यूशंस हुए, जिन्होंने छोटे छोटे थे उस टाइम पे, मगर आज के डेट में वो बहुत बड़े रेवोल्यूशंस बन गए। सरकार उनको समर्थन कर रही है पूरी तरीके से। तो बहुत से मेरे ऐसे जो मेरी जिनके पास भी वीडियो जाए, कृपया करके मैं आपसे निवेदन करता हूँ, बहुत सारे प्रोफेसर्स हो सकता है इस वीडियोज़ को देखें, बहुत सारे सोशल जो वर्कर्स हैं जो अच्छे अच्छे काम करते हैं, तो उनके पास ये वीडियो पहुँचे। क्योंकि मैं तो अभी एक क्योंकि मैंने सोशल मीडिया का इसलिए यूज़ किया, क्योंकि हमारे बच्चे, हमारे माताएं बहनें, हमारे जितने भी बड़े बुज़ुर्ग हैं,
वो क्योंकि इसका कोई समय देखिए कब किसको ईश्वर के दर्शन हो जाए, इसका कुछ ऐसा एज का वो फैक्टर नहीं है। क्या भरत प्रहलाद बहुत छोटा सा बच्चा था जिसको जो हरि हरि नाम लेकर और प्रभु का वो कर रहा था। तो एज फैक्टर नहीं है, आप किस भक्त में आपके किस समय आपको पता लग जाए कोई चीज़, इसके लिए भक्ताई लाइन में कोई एज मैटर नहीं करता कि मेरी एज छोटी है आपकी एज बड़ी है, ऐसा कोई मैटर नहीं करता है। बस हाँ ये है कि आपने कितनी सच्ची लगन, कितनी अच्छी तरीके से अपने देवी इष्ट देवी देवताओं की पूजा करी है, तभी आपको ये चीज़ जानकारी मिल पाएगी। और एक अच्छे गुरु का सानिध्य हो सकता है कि मेरे जीवन में मैंने एक अच्छे गुरु का मुझे आशीर्वाद मिला, उस कारण से मैं चीज़ें जान पा रहा हूँ। और हो सकता है उन्हीं के आशीर्वाद के कारण मुझे शक्ति मिली कि आज मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने फेस को सामने लाकर इस बातों को रख रहा हूँ, वरना ये पॉसिबल नहीं होता। अगर एक अच्छे गुरु का आशीर्वाद ना होता तो ये किसी किसी कंडीशन में पॉसिबल नहीं हो सकता है कि कोई एक साइंस टीचर इस प्रकार से उसके लाइफ में चेंजेस आएँ। मैं भी इन सब चीज़ों पर बिलीव नहीं करता था, बट मैंने महसूस किया, मैंने चीज़ों को देखा, बहुत गौर किया, रिसर्च किया। जो एक धर्म एक ऐसा विषय है जो एक पूरी तरीके से रिसर्च का विषय है। जो बच्चे हैं आजकल के यंग जनरेशन में, उनसे भी एक वो बात बोलना चाहूँगा कि बेटा आप इस पे भी बहुत, आप जितने भी पढ़ लिख जाओ मगर आप धर्म को मत छोड़ो। एक बहुत अच्छा रिसर्च का विषय है, इस पर रिसर्च करो, करके तो देखो। जब तक आप इसे छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप हवन है, घर में अखंड स्थापित करना है, पूजा पाठ करना है, देवी देवताओं से कैसे जुड़ना है, इनको आप करके देखिए और एक अच्छे गुरु के सानिध्य में करके देखिए। प्रॉपर गाइडेंस आपको जब मिलती रहेगी ना, तो आपको चीज़ें अनुभव होंगी। साधना के क्षेत्र में उतरिए। मैं भी इन सब चीज़ों को बिलीव नहीं करता था कि साधना सिद्धि कोई नाम की चीज़ होती भी है। और छोटी छोटी चीज़ों को वो जैसे कि कोई दरबार लगा लेता है, किसी छोटी छोटी चीज़ों को जगा लिया, मान लीजिए किसी प्रेत को सिद्ध कर लिया, किसी जिन्न को सिद्ध कर लिया, और आपकी घर की छोटी छोटी बातों को वो जान गया, वहाँ पे उसने भेजा और जान गया। ये सब चीज़ें होती हैं कि किसी चीज़ को भेजा वो आपके घर पे, और आपके घर में फला जगह पे क्या रखा हुआ है, आपसे कहा हाँ वहाँ पर ये रखा है, तुम्हारे जेब में इतने नोट हैं और तुम्हारे नंबर मोबाइल, तुम्हारे जो नोट का नंबर है वो ये है। अगर बहुत छोटी छोटी चीज़ें, बहुत बड़ी चीज़ें नहीं हैं या ये चीज़ें, अगर छोटे छोटे जो आप अगर कोई जिन जिन्नात या कोई मान लीजिए कोई आपने प्रेत, अगर कोई आपने ये सिद्ध कर रखा है, तो ये सब चीज़ें वो भी बता देते हैं। हम अपने जितने भी अपने हम लोग हैं, वो अपने इष्ट देवी देवताओं पर भरोसा न करके उन छोटी छोटी हरकतों से, जो आपके जेब में इतने पैसे रखे हुए हैं, आपके जो आपके नोट जेब में रखे हैं उसका नंबर ये है, आपके घर में यहाँ पे ये चीज़ रखी हुई है, वो मतलब ये सब ठीक है, मानते हो, बता रहे हैं, मगर आपका भी तो अपना खुद का दिमाग है। चीज़ें अगर आप वहाँ पे विश्वास कर रहे हैं मगर अपने इष्ट देवी देवताओं पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आपको सोचने की ज़रूरत है, आपको साधना में कूदने की ज़रूरत है। अब साधना क्या चीज़ है, सिद्धि क्या चीज़ है, इसके विषय में एक बहुत लंबा टॉपिक है, कोई एक छोटा मोटा विषय नहीं है। मैं आपको पूरा विस्तार बताऊंगा। करिए, चीज़ों को करके देखेंगे तभी आप निकल पाएंगे इन चीज़ों से। जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक आप दूसरे के चक्कर लगाते रहेंगे, और यकीन मानिए कि आप एक दिन लुट जाएंगे पूरी तरीके से, कहीं के नहीं रहेंगे आप, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। और फिर अंत में जो दूसरा वाला सामने वाला व्यक्ति होता है, कोई आपका मिलने वाला व्यक्ति होता है, वो कहेगा अरे पढ़े लिखे होके बेवकूफ़ बन गए, पढ़े लिखे होके बेवकूफ़ बन गए, यही बात आपसे बोली जाएगी। और फिर आप माथा पकड़ेंगे, सब आपके हाथ से सब कुछ जा चुका होगा, आप बिल्कुल कुछ रहेगा ही नहीं आपके पास में। तो आप कहते हैं ना, ईश्वर और भक्त के बीच में किसी मीडिएटर को बीच में मत आने दीजिए, खुद ईश्वर से कनेक्शन जरूरी है। मैंने कई बार जितने मेरे लोग संपर्क में आते हैं, मैं उनसे भी बोलता हूँ मेरी भी ज़रूरत नहीं है, मेरी किसी बात पर विश्वास मत कीजिए आप। मैं साफ साफ बोलता हूँ, एक साइंस टीचर होने के नाते मैं बच्चों से बोलता हूँ एक्सपेरिमेंट करो, करके रिजल्ट देखो, उसके बाद बिलीव करो। बुक्स में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स लिखे हुए हैं, मगर जब बच्चा नहीं मानता उन चीज़ों को है, मगर जब उस एक्सपेरिमेंट्स को एक अच्छे टीचर के सानिध्य में, इंस्ट्रक्शंस में वो चीज़ें करता है, उसके रिजल्ट उसको मिलते हैं, तो वो बिलीव करता है कि हाँ ये एक एक्सपेरिमेंट साइंस में लिखा हुआ था और ये सच है, खाली किताब में लिखा नहीं हुआ है। हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में समय समय पे किस प्रकार से देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, किस प्रकार से उनकी जाप करना चाहिए, किस प्रकार से आसन का प्रयोग करना है, माले का प्रयोग करना है, घर में अखंड स्थापित करना है, सब कुछ मेंशन है, पहले से मेंशन है। बट हम लोग क्या है, अपने पुराणों को, अपने वेदों को, उनका ज्ञान नहीं रखते हैं। इन चीज़ों को एक कल्पना मात्र मान लेते हैं कि ये चीज़ें काल्पनिक हैं, यहाँ तक एक सोच लेते हैं बहुत सारे। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बहुत से अच्छे लोग हैं जिनको बहुत अच्छा अच्छा ज्ञान है। मैं खुद उनके सानिध्य में आना चाहता हूँ, मैं उनसे संपर्क करना चाहता हूँ, बट कभी कभी कहता ना कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कारण भी मैं आगे इतना नहीं जा पा रहा कि मैं सबसे कांटेक्ट करके उनके सानिध्य, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकूँ।
कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो मैंने सोचा कि जितना भी मुझे ज्ञान है कम से कम मैं उस चीज़ को फॉरवर्ड करूँ। हो सकता है ये वीडियो किसी के काम आ सके। तो आप खुद साधना क्षेत्र में उतरिए, ईश्वर और भक्त के बीच में किसी मीडिएटर को मत लाइए। अपनी खुद की साधनाएं कीजिए, खुद ईश्वर पर विश्वास कीजिए। जो भोग आप लगा रहे हैं, भोग कैसे लगाना है, मैं एक एक पॉइंट पे आपको जितना मुझे पता है, जहाँ तक मैंने अनुभव किए, जिससे मुझको दर्शन हुए, जिससे जैसे मैं अब इस वक्त कर रहा हूँ, वो सब मैं आपको एक एक करके पॉइंट बताता रहूँगा समय समय पे। मगर आपसे निवेदन है कि आप खुद अपने भक्त, अपने ईश्वर से जुड़िए। और जो ईश्वर से जुड़ चुका है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो ईश्वर से जुड़ चुके हैं, और सीधे उनको पता है कि जो मैं भोग दे रहा हूँ वो प्रभु के पास जा रहा है। जिस प्रकार से मैं पूजा कर रहा हूँ, और जब कभी समस्या आने वाली होती है, यकीन मानिए कि प्रभु उससे आपको बचा लेते हैं, स्वप्न के माध्यम से दर्शन देकर। ये क्या होता है ना कि मैं कभी कभी चीज़ों को जब बोलता हूँ तो कभी कभी ज़्यादा वो हो जाता है कि स्वप्न का दर्शन देना केवल आज का ही नहीं चल रहा है। अगर आप, जिन लोगों ने भी रामायण पढ़ी हुई है, रामायण में जब सीता मैया की खोज करने के लिए हनुमान जी जाते हैं और पेड़ के पीछे जो रहते हैं, तो सीता मैया की जो एक राक्षसनी होती है जो उनकी सिक्योरिटी कर रही होती है, जो उनको कर रही होती है उनकी निगरानी, तो त्रिजटा ने पहले ही बोला था सीता मैया से कि माँ, मैंने देखा है कि एक वानर आएगा और जो है वो पूरी लंका को जला देगा, रावण का मुंह काला करके उसको गधे पे बैठा के निकाला जाएगा। इस प्रकार से ये आज की प्रक्रिया नहीं है, ये पहले से ही प्रभु के एक तरीके होते हैं, उनके बातचीत करने के तरीके होते हैं। इसको समझिए। जिस प्रकार से एक छोटा बच्चा बातचीत करता है तो केवल माँ ही समझ पाती है और कोई समझ नहीं पाता है। आपको इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। ईश्वर के बातचीत के अपने तरीके हैं, उनके अपने संकेत हैं, उन चीज़ों को आपने समझना पड़ेगा। आप अखंड स्थापित करेंगे, वो भी आपसे बात करेगा, आपका माला भी आपसे बात करेगा, आपका आसन भी आपसे बात करेगा, आपका विग्रह भी आपसे बात करेगा, जो भी घर में आपने फ़ोटो रखी है वो, उसके माध्यम से आप चीज़ों को, संकेतों को समझ पाएंगे। और समय समय पे ईश्वर खुद स्वप्न के माध्यम से आपको दर्शन देंगे। और जिनके बहुत ही ज़्यादा जाप हो जाएगा, बहुत ज़्यादा उन्होंने, तब उनका बढ़ जाता है जब तो खुद साक्षात ईश्वर उनको दर्शन देते हैं। और ये बहुतों के साथ में हो चुका है। लोग उनको पागल सिद्ध कर देते हैं, उन पर विश्वास नहीं करते हैं। इवन मैं भी ऐसे लोगों से मिल चुका हूँ जो आज उनको वो भटक, मतलब उनको जिनको हो गया ना ईश्वर के दर्शन, या तो उनको आज लोगों ने वो, मैंने साइंटिस्ट लोगों से मिल चुका हूँ ऐसे। मैं और क्या बताऊँ आपको। और जब भी मैं कभी ऐसे स्पिरिचुअल जगह पे जाता हूँ तो मैं नोटिस करता हूँ कि वहाँ पर केवल ऐसा ही नहीं है, बड़े बड़े साइंटिस्ट आकर रिसर्च कर रहे होते हैं उस पर, बहुत मत्था टेकते हैं आकर, पूजा करते हैं आकर। हम जिन चीज़ों को भूल चुके हैं, सोचिए आप, फॉरेन की कंट्रीज़ के लोग उन पर रिसर्च कर रहे हैं आकर और अपने देशों में जाके उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हवन, कीर्तन, नाम जाप, ये सब हमारे देश की परंपरा है। अपना कौन रहा है? हमारी जो बच्चे हैं, हमारी जो यंग जनरेशन है, हमारे जो ये बहुत से अच्छे बच्चे भी सामने निकल के आ रहे हैं। मैं जिनका वीडियोस देखता हूँ मन प्रसन्न हो जाता है। वो धर्म का प्रचार प्रसार करने में कहीं से भी पीछे नहीं हट रहे हैं, पूरी अपनी जी जान से लगे हुए हैं। ठीक है, मानते हैं सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म का सहारा ले रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं तो आदमी निकल के आएगा ना। आजकल बुक्स बच्चे पढ़ते नहीं हैं, ऐसी बुक्स को पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से ईश्वर की भक्ति जगा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ। बट बहुत सारे बच्चे इनका दुरुपयोग भी कर रहे हैं। मैं इस टॉपिक पे ज़्यादा नहीं जाऊँगा, मैं केवल इतना ही बोलूँगा। अब जो जो कर रहा है वो कर रहा है। मेरा काम, मैं जिस उद्देश्य से मैं आपके सामने यहाँ पे आया हूँ बताने के लिए, जो आज का मेरा टॉपिक है, वो समझिए कि जो दरबार हैं, जो चला रहे हैं, सबकी बारी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, स्पेसिफिकली कई जो चला रहे हैं, मोस्टली मैं दरबारों की बात कर रहा हूँ कि वो हमारा ब्रेन वॉश कर रहे हैं। आपसे विनती करूँगा कि आप खुद साधना क्षेत्र में उतरिए, विश्वास करिए। सिद्धि नाम की भी चीज़ होती है जो आपको भी प्राप्त हो सकती है, आपके लिए भी संभव है। बस सच्चे मन से अगर आप एक बार जुट जाइए, जितना पैसा आप वहाँ पे देंगे ना, उसका मान लीजिए आप 1/4 भी नहीं खर्च होगा आपका। 1% मान लीजिए, बहुत बहुत 1 या 2% मान लीजिए आप। और जितना पैसा वहाँ पे आप देंगे, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो घरों में होती हैं, हवन करने के लिए देसी घी, हवन सामग्री, देसी घी का दिया अगर आप स्थापित करते हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़, पुष्प, प्रभु को भोग, बहुत जल्दी। और जो कुछ भी नहीं, लोग अगर ये भी ना कर पाते हैं, कुछ लोग मान लीजिए बहुत ही, मान लीजिए वो ज़्यादा गरीब हैं, तो वो प्रभु का नाम जाप कर सकते हैं, जो प्रभु स्वीकार करते हैं। मैंने खुद इन चीज़ों को महसूस किया है। बहुत ज़्यादा ताम झाम की ज़रूरत नहीं है प्रभु को प्रसन्न करने के लिए, आपके भाव से भी प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। मगर ज़रूरत, हम लोग क्या कर रहे हैं कि प्रभु अपने और हमारे ईश्वर के बीच में मीडिएटर को घुसेड़ दे रहे हैं, और मीडिएटर हमारे भावों का, हमारी परेशानियों का फ़ायदा उठा रहे हैं।
सतर्क रहिए ऐसे लोगों से। खुद साधना क्षेत्र में उतरिए, खुद सिद्धियां प्राप्त कीजिए और अपनी घर की समस्याओं को खुद सॉल्व कीजिए। मैं नित्य प्रति इससे रिलेटेड मैं कई सारे वीडियोस आपके सामने लेके आऊँगा। किस प्रकार की सिद्धि क्या चीज़ होती है, साधना क्या होती है, साइंटिफिक विषय में बातचीत करूँगा। मैंने पहले बताया मैं साइंस टीचर हूँ, तो इसलिए एक एक टॉपिक पर प्रूफ के साथ में, रिसर्च के साथ में आपके सामने आ रहा हूँ कि सिद्धि क्या चीज़ होती इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, साधना कैसी होती है, साधना से क्या क्या संभव है। क्या आपने घर की परेशानी, चाहे वो कैसी भी परेशानी हो, फाइनेंशियली, फिजिकली या इमोशनली, घर में लड़ाई झगड़ा, जो भी परेशानी आपके घर में चल रही है, क्या इनको दूर किया सकता है, ये सब कुछ संभव है। इसीलिए मैं एक एक टॉपिक पे निकल के सामने आऊँगा। बट आपको ज़रूरत है, मैं इसीलिए सामने निकल के आया हूँ कि बार बार आपसे कह रहा हूँ कि अपने ईश्वर के प्रति और आपके बीच में कोई मीडिएटर नहीं आना चाहिए, किसी प्रकार का कोई मीडिएशन नहीं होना चाहिए। आप खुद कनेक्ट होइए अपने प्रभु से, आप खुद पूजा कीजिए, आपको भी पता लगेगा कि ईश्वर आपसे मैंने भी अनुभव किया है और आप भी अनुभव करेंगे। जितना ज़्यादा आप ईश्वर से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, उससे कई ज़्यादा गुना हमारे देवी देवता हमसे संपर्क साधने की कोशिश करते हैं कि बच्चा हमारा जान पाए इन चीज़ों को। वो पूरी कोशिश करते हैं, हर तरीके से आपकी मदद करेंगे। एक बार आप एक स्टेप आप बढ़िए और देखिए 100 स्टेप वो बढ़ते हैं। आप करके देखिए। मैंने छोटी छोटी बताया। अब आप, हमारे यहाँ परंपरा चली आ रही है, न जाने कितने कब से नवरात्रों के व्रत करे जाते हैं। मैंने कई लोगों से बात करता हूँ, उन्होंने यंग जनरेशन से बात करी, इवन यंग जनरेशन छोड़िए, जो जो बुज़ुर्ग लोग हैं या जो मतलब मुझसे भी बड़े हैं, कई बार वो भी अध्यात्म से पीछे हटते मैंने देखा। अरे एक ऐसा मेथड है, एक खाली एक फास्टिंग रखने का मेथड है जिससे हमारी बॉडी फिट रहती है। मौसम के चेंजेस होते हैं, अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में बातचीत करते हैं तो उसमें मौसम चेंजेस होते हैं। मौसम चेंजेस के कारण हमारा जो एक डाइजेशन सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण ऐसे समय पे फास्टिंग की एक वो बोली गई, इससे हमारा एक फास्ट रखो और फास्टिंग का एक प्रक्रिया जिससे हमारी बॉडी फिट रहेगी। ये एक साइंस की टीचर इस प्रकार का आपको समझाएंगे। मगर जब आप खुद करेंगे, खुद देवी की स्थापना कीजिए, खुद कलश स्थापित कीजिए और उनके जाप करिए, उनका हवन कीजिए और देखिए किस प्रकार की सिद्धियां आपको मिलेंगी वहाँ से। मगर जब तक करेंगे नहीं, खुद नहीं करेंगे, बिना, कहते हैं ना, मैंने कल भी एग्जांपल लिया था इन चीज़ों का कि पूरी धरती के अंदर जल है, मगर हमें उसके लिए नल चलाना पड़ता है, उसको बोरिंग करते हैं, तब वो जल जाके निकलता है, उस पानी को भी हम पीते हैं। तो उसी प्रकार से संभव है, आपके लिए भी संभव है। सिद्धियां साधनाएं करना बहुत सरल है, बहुत कठिन चीज़ें नहीं है। ऐसा बहुत कठिन वो नहीं है। कुछ नियमों को पालन करना पड़ता है, सिद्धियां आप भी हासिल कर सकते हैं और अपने परिवार की परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज की जानकारी मेरी आपको अच्छी लगी होगी और इससे रिलेटेड मैं नित्य प्रति आपको रिलेटेड नई नई वीडियोस लेके सामने आपके आऊँगा। कृपया करके मेरा सहयोग कीजिए। आपका मुझे लाइक और शेयर की, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे लाइक, आपका एक कमेंट भी अगर आप कर देंगे ना कि हाँ भैया आपकी जानकारी एक अच्छी ज्ञानप्रद है, मेरे जीवन में कुछ चेंजेस आ रहे हैं इससे। और जिन लोगों की भी साधनाएं करनी है और अपने सिद्धियां प्राप्त करनी है, साधना क्षेत्र में उतरना है, वो कमेंट बॉक्स पे मुझे कमेंट करें। और वही लोग कमेंट करें प्लीज़ जो करना चाहते हैं, जो रियल में प्रभु से जुड़ना चाहते हैं। मैं उनको जितना मैंने ज्ञान किया, जो ऑलरेडी गुरु के सानिध्य में है, अगर आपको अच्छे गुरु मिले हुए हैं तो प्लीज़ आप उनके सानिध्य में रहिए, इधर उधर भटकिए मत। जिन लोगों के गुरु हासिल नहीं किए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं और वो रियल में चाहते हैं कि हम खुद अपने प्रभु से जुड़ें, कनेक्ट हों, तो मैं केवल एक गाइडलाइन की, मैं गाइड की तरीके से हल्की फुल्की मदद कर सकता हूँ उनकी, मगर खुद जुड़ना उन्हीं को पड़ेगा। कि जब वो करेंगे तब वो चीज़ें उनको प्राप्त होंगी, जब वो प्राप्त होंगी तब उनको बिलीव हो जाएगा। फर्स्ट टाइम में मैं केवल आपसे, मान लीजिए कि एक 11 डेज़ मुझे आप अपने स्टार्टिंग में दीजिएगा, मैं आपको पता लग जाएगा कि जिस प्रकार से अगर मैं आपसे बोलूँ और आप करके करेंगे तो आपको भी पता लगेगा कि हाँ ईश्वर हैं और आप भी उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके दर्शन कर सकते हैं, साधनाएं कर सकते हैं और सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं और अपनी घर की परेशानियों को दूर कर सकते हैं। चलिए फिलहाल आज का थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया और बस मैं यही चाहूँगा कि कृपया करके मेरा सपोर्ट कीजिए। अगर आप मुझे ज़रा सा भी मोटिवेट और करते रहेंगे ना तो मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहेगी कि हाँ भाई, मैं जो सामने निकल के आया हूँ, ये जो बातें आपसे कर रहा हूँ वो आपको अच्छी लग रही हैं।
और इस प्रकार की वीडियोस मैं और कंटिन्यू करता रहूँ। इस प्रकार का बस मुझे मोटिवेट करिए। मैं नियम से एक समय निकाल के आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊंगा, अच्छी अच्छी साधनाएं लेके आऊँगा, अच्छी अच्छी सिद्धियों के बारे में आपको बताऊँगा। आपके घर में जो परेशानियाँ चल रही हैं उनके विषय में क्लियर खुल के बातचीत करूँगा। और बस हम सब मिलके प्रभु से कनेक्ट हुए, बस यही मेरी एक कोशिश है। और यही मेरा एक मन है, जिस इस चैनल का एक केवल यही कारण है कि हम सब की आस्था प्रभु के प्रति दृढ़ हो सके। और हाँ, एक बात और, कि अगर आप में से भी किसी के पास भी अपने प्रभु से, किसी भी देवी देवताओं से जुड़े कोई भी अनुभव हैं, माता से जुड़े अनुभव हैं, आपने नवरात्र रखे, आपको कुछ पता लगा, कुछ सिद्धियाँ आपने हासिल कर रखी हैं, और आप या किसी को प्रभु के दर्शन हुए, प्रत्यक्षीकरण हुए, इस प्रकार के अगर कोई भी अनुभव आपके पास में है तो कृपया निकल के आइए, मेरी विनती स्वीकार कीजिए। आप सामने आएंगे तो कई सारे बच्चों का जीवन बच सकता है। कई बच्चे हमारे डिप्रेशन से निकल सकते हैं, कई माताएं बहनें हमारे लूटने से बच सकती हैं। और जिस प्रकार के हमारे कई सारे लोग लूट रहे हैं ना लोगों को, धर्म के नाम पे जो व्यापार चला रहे हैं, उनका व्यापार पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे मैं विनती करता हूँ, जो टीचर्स हों, जो प्रोफेसर्स हों, जो अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहे हैं, मैंने कई सारे ऐसे मेरे कॉन्टेक्ट में हैं जो अलग अलग चांसलर्स हैं, तो मैं उनसे विनती करता हूँ कि सर प्लीज़ एक बार निकल के आइए, लोगों को गाइड कीजिए, क्योंकि आप जब वो बात रखेंगे तो समाज उसको सुनेगा। तो इस प्रकार से मेरी विनती स्वीकार कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। कृपया मेरा सपोर्ट कीजिए। जय श्री राम।